ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 90 दिन पूर्ण कर लेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैं आज 2 श्लोक लेके प्रस्तुत रहूँगा। तो इन श्लोकों को का महत्व एक साथ पढ़ाने का ये है कि अब भगवान कृष्ण उन लोगों की मानसिकता का वर्णन कर रहे हैं जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। ये दोनों श्लोक एक साथ पढ़ रहे जाएंगे क्योंकि इनमें उन लोगों की आलोचना की गई है जो केवल बाहरी दिखावे और स्वर्ग जैसी अस्थाई सुखों के पीछे भागते हैं। प्रसंग यह है कि भगवान कृष्ण उन अल्पज्ञानी लोगों के बारे में बता रहे हैं जो वेदों के केवल कर्मकांड वाले हिस्से या रिचुअल्स में फंसे रहते हैं और जिनका एकमात्र लक्ष्य भोग विलास ही होता है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 2 श्लोक हैं, तो एक एक करके श्लोक पढ़ते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपिश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। एक बार और सुनिए। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपिश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। अब 43वें श्लोक को पढ़ते हैं। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। एक बार और सुनिए। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। अब 42वें श्लोक का चरणबद्ध उच्चारण समझते हैं, फिर उसके बाद 43वें का करेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचं, पहले चरण में 3 शब्द हैं। यामिमां अनुस्वार है, पुष्पितां, पुष्पितां के साथ व का हमने अनुस्वार लिया क्योंकि आगे वाला शब्द व वाचम है और म अनुस्वार रहेगा क्योंकि आगे वाला शब्द दूसरे चरण में पर से चालू है। तो यामिमां पुष्पितां वाचं, दूसरे चरण में एक ही शब्द है प्रवदन्त्य और विपश्चितः, प्रवदन्त्य विपश्चितः। तो आसान शब्द है, फिर से उच्चारण करके सुन लेते हैं इसको। प्रवदन्त्य विपश्चितः। तीसरे चरण में 2 शब्द हैं, वेद वाद रताफ, अनुस्वार फ का लिया, फिर पार्थ। तो वेदवाद रताफ पार्थ। और चौथा चरण देखिए, नान्य, 2 9 का उच्चारण होगा, नान्य और 2 में आघात है तो स का आघात लेते हुए दस्तिति वादिनः, नान्यदस्तिति वादिनः। अब 2 बार मैं इस श्लोक को यानी 42वें श्लोक को आपके लिए पढ़ूंगा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। एक बार और। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। अब 43वें श्लोक का भी चरणबद्ध उच्चारण समझते हैं। पहले चरण में 2 शब्द हैं, कामात्मान और स्वर्गपरा। म के ऊपर आघात है तो कामात मानस, स का विसर्ग लिया है और स्वर्गपरा भी आराम से पढ़ लेंगे।
तो कामात्मना मानस्वर्गपरा, कामात्मानस्वर्गपरा। इसके आगे वाले चरण में यानी दूसरे चरण में एक ही शब्द है और आघात है, जन्म कर्म, आराम से पढ़ लेंगे, और लब के ऊपर आघात है तो लप, फलप्रदाम, फलप्रदाम, इस तरह से उच्चारण करेंगे, जन्म कर्म फलप्रदाम। तीसरे चरण में एक ही शब्द है, बहुत केवल अनुस्वार है, इसमें कुछ नहीं समझना है। क्रिया बोलेंगे, विशेष बोलेंगे और बहुलाम, क्रिया विशेष बहुलाम। और चौथे चरण में भोग, भोगैर, भोगैर की आई की मात्रा है और उसी में आघात है तो भोगैश्य, 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 और वर्य, फिर गतिम, मौ का अनुस्वार है, प्रति, भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अब दो बार और सुनिए, कामात्मानस्वर्गपरा, जन्म कर्म फलप्रदां, क्रिया विशेष बहुलां, भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मानस्वर्गपरा, जन्म कर्म फलप्रदां, क्रिया विशेष बहुलां, भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अब दोनों श्लोकों के शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। याम इमाम, इस प्रकार की, पुष्पिताम वाचम, दिखावटी या फूल जैसी सुंदर वाणी या पुष्पित वाणी, प्रवदंती, कहते हैं या बोलते हैं, अविपश्चितः, अल्पगानी, जिनमें विवेक की कमी है, वेद वाद रताहा, वेदों को केवल कर्मकांडों में रमे हुए, पार्थ, हे पार्थ या अर्जुन, न अन्यत अस्ति इति, न अन्यत अस्ति, तो ये न अन्यत अस्ति इति, इसके सिवा और कुछ नहीं है ऐसा, वादिनः यानी कहने वाले। आगे बढ़ते हैं 43वें श्लोक में, काम आत्मनः, वासनाओं में डूबे हुए या इच्छाओं के दास, स्वर्गपरा, जो स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानने वाले हैं, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म और कर्मों के फल देने वाली, क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सी जटिल क्रियाओं को या अनुष्ठानों वाली, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। हिंदी में सरल अर्थ ये है कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, जो अल्पज्ञानी लोग वेदों के उन अलंकारिक शब्दों या पुष्पित वाणी में रमे रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म और शक्ति के लिए बहुत सी जटिल क्रियाओं का विधान करते हैं, और जो कहते हैं कि इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। ये दोनों 42 और 43 श्लोक का सरल अर्थ है। भावार्थ भी दोनों का एक साथ मैं बताता हूँ। भावार्थ यह है कि इन दोनों श्लोकों के माध्यम से कृष्ण यहाँ अर्जुन को 3 विशेष बातों के लिए सावधान कर रहे हैं। नंबर 1, दिखावटी ज्ञान। कुछ लोग वेदों का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं जैसे धन, शक्ति, स्वर्ग को पूरा करने के लिए करते हैं। उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी और पुष्पित फूलों जैसी लगती है, पर उनमें गहराई नहीं होती। दूसरी बात है सीमित लक्ष्य। ऐसे लोग सोचते हैं कि धर्म का अर्थ केवल हवन या अनुष्ठान करना है ताकि उन्हें स्वर्ग में सुख मिले। वे भूल जाते हैं कि असली लक्ष्य परमात्मा को पाना और कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। और तीसरी बात है भटकाव। जो केवल फल के लालच में धर्म करते हैं, उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि वे हमेशा अपनी अगली इच्छा के पीछे भागते रहते हैं। तो मित्रों, दोनों श्लोकों का आपको अच्छी तरह से ज्ञान हो गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो
प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि आज ये 2 श्लोक पढ़ के आपको कैसा लगा। और कल से क्यों ना हम 2-2 श्लोक करके ही रोज़ पढ़ाएँ, मतलब अलग-अलग मैं 2 पोस्ट करूँ, पहला 1 श्लोक और फिर दूसरा श्लोक। तो इस तरह से एक दिन में हम 2 श्लोक भी पढ़ सकते हैं। वो आपके अनुमति के बगैर नहीं होगा। अगर आपकी इच्छा होगी और आप कमेंट में मुझे बताएँगे, वो तभी मैं 2 श्लोक डाला करूँगा। तो इस यात्रा से और लोगों को भी जोड़िए और कल हम फिर फ़िलहाल 1 श्लोक के यानी 44वें श्लोक के साथ मिलते हैं। आपके कमेंटों का इंतज़ार रहेगा मुझे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।